हेलो गाइज, आज अपन मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो ये जो पहला प्रॉब्लम है तो उसमें लिखा है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी एंड इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8 तो ये सीक्वेंस दिया है। अभी देखो ये जो 2 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे t1 इक्वल टू 2, t2 इक्वल टू 4, t3 इक्वल टू 6 एंड t4 इक्वल टू 8। अभी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। बाद में t3 माइनस t2, ये देखो t3 6 है माइनस 4 इक्वल टू 2। बाद में t4 माइनस t3 8 माइनस 6, ये देखो सेम आ गया कॉमन डिफरेंस एंड देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी है। ये दे लिखेंगे कैसे? तो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ये देखो कांस्टेंट सेम है, सेम रहा तो इसको कांस्टेंट, टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें का क्या है 2 5/2 3 और ये 7/3। ठीक है, तो यहाँ भी वही करना है। t1 कितना है अपना 2, t2 5/2, t3 3 और t4 7/3। तो यहाँ देखो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 तो 5/2 माइनस 2, ठीक है, कितना होगा 5 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 यानी कितना 5 माइनस 4 1/2। ठीक है, बाद में t3 माइनस t2 करो, t3 माइनस t2। अब t3 कितना है 3, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखना। t2 कितना है 5/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2 इंटू 3 6, ये 1 इंटू 5 यानी 5 अपॉन 2 यानी 6 माइनस 5 1/2। बाद में t4 माइनस t3 करो, t4 माइनस t3, t4 कितना है 7/3 है, ये कितना है 3 है 7/3 है, और t3 कितना है t3 3 है, करो 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 3 9 अपॉन 3 इंटू 1 3, कितना है 7 माइनस 9 माइनस 2/3। अभी इसमें देखो कॉमन डिफरेंस है क्या? सेम देखो नहीं है। ये देखो डिफरेंस, ये हाफ है, ये हाफ है, दो तो सेम है मगर ये तीसरा अलग है। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तीसरा भी अगर उतना ही आता हाफ तो अपन कांस्टेंट बोलते हैं। तीसरा हाफ नहीं है, ये -2/3 है तो ये
डिफरेंट नहीं हुआ, अनइक्वल हो गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस भी AP नहीं है। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन, वही सेंटेंस लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is not constant, कांस्टेंट नहीं है, और therefore given sequence is not an AP, तो ये गिवन सीक्वेंस AP नहीं रहेगा। समझ में आ गया? अगर ये जो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से कांस्टेंट है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP होगा, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो AP नहीं होगा। और एक लेते हैं एग्जांपल, देखो ये थर्ड वाला देखो, -10, -6, -2, 2, ठीक है। बिगिनिंग वैसे करेंगे, T1 -10, T2 -6, T3 -2 और T4 कितना है 2। अभी करो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो -6, ये देखो माइनस है, -10 है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे -10, ये देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करना, तो ये -6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए +10, तो 10 - 6 यानी 4। बाद में T3 माइनस T2, ये T3 देखो कितना है, T3 -2 है, माइनस T2 कितना है -6 है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये -2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 6, ये -2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया 4। बाद में T4 माइनस T3 करो, T4 माइनस T3, T4 कितना है 2 है, माइनस T3 कितना है -2 है, ये देखो 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, ये देखो कांस्टेंट आ गया, आगे 4 4 4। तो अगर ऐसा इक्वल डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है ये, तो ये गिवन सीक्वेंस जो है ये क्या रहेगा, AP रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस between the two consecutive terms is constant, therefore given sequence is an AP। और उसने बोला फिर कॉमन डिफरेंस लिखो, तो ये कॉमन डिफरेंस है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 4, कॉमन डिफरेंस 4। इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखो, ये देखो इसमें फोर्थ 0.3, 0.33, 0.333, इस तरह से है ये, ठीक है। अभी देखो तो T1 वही 0.3, T2
0.33 और T3 0.333, ठीक है। अभी T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 यानी 0.33 माइनस 0.3, तो ये 3 को अपन एक 0 दे देना ऐसे, तो कितना हो गया ये, देखो कितना रहेगा ये 0.03, ठीक है। बाद में T3 माइनस T2 करो, T3 कितना है 0.23 माइनस 0.33 और इसमें एक 0 दे देना, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ भी 3 डिजिट कर लेना, तो कितना रहेगा ये 0.003, ये देखो तो कांस्टेंट है क्या, देखो डिफरेंस, या 0.3 आया, 0.03 या 0.003 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको वो जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं रहेगा। तो डिफरेंस या ऐसे लिखेंगे बिटवीन the two consecutive numbers is not constant, and therefore given sequence is not an AP। अगर वो AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं लिखने का, ध्यान में रखना। अगर AP है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंस लिखना है। अगर वो AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं लिखना है आपको। तो ये सीक्वेंस AP नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी लिखना नहीं है। तो देखो नेक्स्ट लेते हैं, 5th एग्जाम्पल। फिफ्थ देखो 0 -4 -8 -12 डेड, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी ये T1 T2 लिखेंगे। T1 कितना है 0, T2 -4, T3 -8 और T4 -12। देखो T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 यानी -4 -0 तो कितना आएगा -4। बाद में T3 माइनस T2 करो, T2 कितना आएगा, T3 कितना है -8 माइनस T2 कितना है -4। अगर ये निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखना है, तो ये -8 ये माइनस इंटू माइनस ये मल्टीप्लिकेशन है, +4 कितने हो जाएंगे -4। बाद में T4 माइनस T3, ये देखो T4 कितना है -12 है, माइनस T3 कितना है -8 है, तो ये -12 ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 8 और ये कितना -4। अभी देखो ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है, सेम आया, ठीक है -4। तो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट लिखना है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms is constant, consecutive terms is constant and therefore given sequence, इस तरह से ठीक से लिखो, is an AP,
अभी AP है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ, कॉमन डिफरेंस -4, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आपको ये 2 मार्क का एग्जाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये ठीक से करो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो बाद में 6 नंबर भी ले लेते हैं। सिक्स देखो, -1/5 -1/5 -1/5, ये देखो, तो T1 कितना है, -1/5, T2 -1/5, T3 -1/5, ठीक है। अभी देखो T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1, T2 है -1/5, माइनस ये निगेटिव रहा तो ब्रैकेट में लिखना है, तो -1/5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -1/5 + 1/5 यानी 0। बाद में T3 माइनस T2 करो, T3 कितना है, -1/5 है, माइनस T2 -1/5, ब्रैकेट में लिखना है, निगेटिव है तो 1/5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5, तो -1/5 + 1/5 कितना हो गया, 0। ये देखो, तो डिफरेंस दोनों वक्त 0 आया, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, सेम आए तो कांस्टेंट लिखना, एंड हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस लिखना है नीचे, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 0, कॉमन डिफरेंस 0 है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। चलो 7 भी ले लेते हैं, तो 7 देखो, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है। तो यहाँ T1 देखो, 3, T2 3 + √2, ये T3 3 + 2√2, और ये T4 3 + 3√2, ठीक है। ये ऐसे लिख लेना। अभी क्या करेंगे, वही लिखना है, T2 माइनस T1 करेंगे, तो देखो T2 माइनस T1, T2 कितना है, 3 + √2, और माइनस T1 यानी 3, ये +3 - 3 कैंसिल हो गए यानी √2 आ गया, ठीक है। बाद में T3 माइनस T2 करो, T3 3 + 2√2। अभी देखो 2 टर्म्स है और ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, T2 3 + √2। अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3 + 2√2। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट में से जो साइन चेंज करना है आपको, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी -3 - √2।
ये देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2√2 में से ये एक √2 गया, 1 समझना इसको, तो 2 - 1 यानी 1√2 यानी √2 आ गया। ठीक है, बाद में T4 - T3 करो, T4 - T3, तो T4 कितना है 3 + 3√2 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बाइनोमियल है और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, 3 + 2√2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहली ब्रैकेट जैसी की वैसे 3 + 3√2 और ये ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है ये देखो तो यहाँ के साइन चेंज होंगे, -3 - 2√2। ठीक है, ये +3 - 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 में से 2 गए 1 यानी √2। ये देखो फिर से जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से वो कांस्टेंट आया, तो ये जो सीक्वेंस है वो AP है। तो डिफरेंस बिटवीन the two consecutive terms is constant and therefore given sequence is an AP। और कॉमन डिफरेंस लिखना है, कितना है √2, कॉमन डिफरेंस √2। इसको हाईलाइट करना बॉक्स बना के कॉमन डिफरेंस को। ये 8वें नंबर का एग्जाम्पल देखो 127, वन 132, 137, तो यहाँ देखो T1 127, T2 132, T3 137, तो T2 - T1 करो, 132 - 127 कितना हो गया 5, T3 - T2 करो, 137 - 132 5 हो गया। ये देखो कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms is constant and hence given sequence is an AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस लिखना नीचे, इसके ऊपर 1 मार्क रहेगा, कितना है 5। ये जो रहता है ये कॉमन डिफरेंस है, इसको हाईलाइट करना। ठीक है,